नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आपके लिए दोस्तों RSCIT के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गया हूं, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 10 मार्च को। तो दोस्तों 10 मार्च को जो एग्जाम है उसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन आपके जो है पास होने की पूरी गारंटी है। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आप पास हो जाओगे। बस ये वीडियो देख लो 2 से 3 बार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। MS PowerPoint 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो दोस्तों MS PowerPoint 2010 की फाइल बंद करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है? आपको सबसे उपयुक्त जो है वो चुनना है। तो उपयुक्त सारे के सारे सही है, जैसे कि फाइल टैब पर क्लिक करें, फिर क्लोज विकल्प पर क्लिक करें। ऐसे भी कर सकते हो आप, विंडोज़ के ऊपरी दाएं पर दिखाए जाने वाले बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या कीबोर्ड की शॉर्टकट की Ctrl+W का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट प्रश्न। लीजिए, सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण क्या है? तो सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण आपको बताना है सभी के सभी विद्यार्थियों को। तो इसका बिल्कुल सही जवाब फेसबुक भी होता है, ट्विटर होता है, इंस्टाग्राम। सोशल नेटवर्किंग के सारे साधन हैं, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए। किस डेटा ट्रांसफर माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? तो आपको बताना है मित्रों, किस डेटा ट्रांसफर के माध्यम की डेटा स्थानांतरण की दर सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक किसकी है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर की। क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके लिए। वायरलेस नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी विद्यार्थियों को इसका जवाब देना है। फटाफट से इस विद्यार्थी सभी इसका जवाब दीजिए। उपयोग सभी यानी कि माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो चैनल, ये सारे के सारे वायरलेस यानी कि बिना तार वाले वायरलेस नेटवर्क डाटा ट्रांसमिट करने के साधन हैं। जैसे कि माइक्रोवेव से कर सकते हैं, इंफ्रारेड से कर सकते हैं, या रेडियो चैनल से कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। MS Excel 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा प्रकार दर्ज या बदला नहीं जा सकता? सबसे उपयुक्त विकल्प है। MS Excel 2010 में उपयोगकर्ता द्वारा कौन से डेटा को प्रकार को जो है दर्ज या बदला नहीं जा सकता? तो आप इसका जवाब देंगे सभी के सभी विद्यार्थी। चलिए इसका जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑटो टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, ऑटो नंबर, इनको नहीं बदला जा सकता। चलिएगा अगले प्रश्न में चलते हैं आपके लिए। पावर पॉइंट में प्रतिरूप यानी कि डुप्लीकेट स्लाइड को जोड़ने के लिए कौन सी चीज़ को मिलाकर प्रयोग किया जाता है? तो चलिए इसका जवाब देंगे आप सभी Ctrl+M। क्या? Ctrl+M आपका सही जवाब होगा। ठीक है मित्रों, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है। तो आपको बताना है, यहाँ पर एक समझ लो खाली जगह है। इंटरनेट पर कंप्यूटर के माध्यम से विशिष्ट रूप से पहचाना जाता है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? IP एड्रेस। IP एड्रेस के माध्यम से पहचान कर सकते हैं हम, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा? IP एड्रेस। आपके कंप्यूटर का भी कोई IP एड्रेस होता है, आपके मोबाइल का भी IP एड्रेस होता है, तो हर चीज़ का IP एड्रेस होता है। चलिएगा अगला प्रश्न दोस्तों, ये रहा प्रश्न। आसानी से पढ़ने के लिए वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और किया जाता है। तो चलिएगा बताइए आप इस प्रश्न का जवाब कि आसानी से पढ़ने के लिए का उपयोग कर सूचना को हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है। चलिए इस प्रश्न का जवाब होगा आप लोगों के लिए। जवाब बिल्कुल सही है, टेबल। क्या होगा? टेबल इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन
आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत ही गजब के क्वेश्चन है। तो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप एग्जाम देने जाओगे, अभी आप RSAT का एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक OMR शीट मिलने वाली, जो पेंसिल या पेन से आप भरोगे उसको तो उनको पढ़ लेगा, तो वो होती है OMR को। किसको? OMR को। ठीक है मित्रों, चलिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजवाब क्वेश्चन है। डॉक्यूमेंट में सभी परिवर्तनों की निगरानी करने के लिए MS वर्ड 2010 कौन से फीचर का उपयोग करता है? कौन से फीचर का उपयोग करता है? तो ट्रैक चेंजेज का। किसका? ट्रैक चेंजेज फीचर का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता नहीं है? तो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि सोचने की क्षमता कंप्यूटर के पास नहीं होती। बिल्कुल, विविधता होती है, शुद्धता होती है, गति होती है, पर सोचने की कोई क्षमता वगैरह नहीं होती, बुद्धि की नहीं होती इसके पास। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न आपके लिए, कौन सी कीज का प्रयोग करने से फाइंड और रिप्लेस का विकल्प खुलता है? कौन सी कीज का उपयोग करें इनमें से जिससे क्या हो? फाइंड व रिप्लेस करने का विकल्प क्या हो जाता हो? खुल जाता हो। तो बिल्कुल Ctrl+F दबाएंगे तो फाइंड या रिप्लेस करने का विकल्प खुल जाएगा Ctrl+F दबाने पर। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, आज इंटरनेट बैंकिंग का उपयोग करता है जो एक सुरक्षित वेबसाइट को उपयोग करने के अलावा लेन देन और उसे सुरक्षित बनाने के लिए अतिरिक्त क्रेडेंशियल सुरक्षा तत्व के रूप में ग्राहक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजते हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। तो जवाब हो जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड OTP। तो वन टाइम पासवर्ड आपको भेजते हैं, OTP भेजते हैं। OTP की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कभी कभी, तो याद रखो OTP की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड, जो कि आपके पास आते हैं 6 अंकों के पासवर्ड। ठीक है, आते हैं कि नहीं? आते हैं, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा कंप्यूटर डाटा की भंडारण क्षमता प्रदर्शन डाटा प्रोसेसिंग मामले में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है? जैसे कि डाटा का भंडारण करना हो, प्रदर्शन करना हो या डाटा प्रोसेसिंग करनी हो, तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है निम्न में से? बिल्कुल, तो आप सभी को पता है एकदम बिल्कुल, इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। सुपर डुपर कंप्यूटर हो जाएगा एकदम, सुपर कंप्यूटर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन, सारे के सारे। जैसे आपका लैपटॉप वगैरह है तो ये सारे किस टाइप के कंप्यूटर आते हैं? ये माइक्रो टाइप के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, .gov, .edu, .mil, .net एक्सटेंशनों को कहा जाता है। तो इन एक्सटेंशनों को क्या कहते हैं? तो इन एक्सटेंशनों को कहते हैं टॉप लेवल डोमेन। तो इनको क्या कहते हैं? टॉप लेवल के डोमेन होते हैं ये। जैसे कोई भी वेबसाइट है दोस्तों, जैसे कि हमारी भी एक वेबसाइट है sarkaribabaji.com, तो ये क्या है? एक्सटेंशन है, टॉप लेवल के डोमेन है। ठीक है, जैसे .gov ये गवर्नमेंट से संबंधित होता है। ठीक है, और EDU ये एजुकेशन से संबंधित। तो इस प्रकार से ये एक्सटेंशन होते हैं। अगला प्रश्न, विंडोज में किसी भी फाइल अथवा फोल्डर को स्थायी रूप से मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि विंडोज में कोई भी फाइल वगैरह है, कोई भी फोल्डर है भाई, इसको रिसाइकल पिन वगैरह में नहीं डालना, मुझे क्या करना है? परमानेंट इसको हटाना है, स्थायी रूप से मिटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बताओ? तो दबाएंगे अपन शिफ्ट, फिर डिलीट प्लस इंटर कर देंगे, शिफ्ट प्लस डिलीट प्लस इंटर कर देंगे, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, स्थायी रूप से डिलीट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन आप लोगों को बताना है जो असत्य है। असत्य कथन, तो ये भी असत्य हैं, ये असत्य हैं, ये भी असत्य हैं, जबकि बार कोड रीडर एक इनपुट उपकरण है। बिल्कुल, ये वाला सही है केवल। तो यहाँ क्या ढूंढना था? असत्य कथन। तो ये तीनों असत्य हैं, तो अपना ABC ये क्या है? असत्य हैं। ठीक है, तो ये अपना सही जवाब होगा मित्रों। अगला प्रश्न आपके लिए, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल दोस्तों, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और
आपको इम्पोर्टेंट लगाना है, साथ के साथ ही ये बड़ा इम्पोर्टेंट जवाब होगा कैश मेमोरी। क्या कैश मेमोरी होगा मित्रों, आपके फ़ोन वगैरह में भी होता है कैश मेमोरी। अगला प्रश्न, फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग्स का प्रयोग सामान्य प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण डॉक्यूमेंट बनाने में किया जाता है, क्या कहलाता है वह? तो वो क्या कहलाता है भाई? तो वो कहलाता है आपका टेम्पलेट्स। क्या टेम्पलेट्स कहलाता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये लो, किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो किस प्रकार का व्यक्तिगत ईमेल खाता आमतौर पर अपने कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए उपयोग किया जाता है? बिल्कुल, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूरे 35 क्वेश्चन है, आप पूरे 35 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं, है ना। जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक छोटी सी तस्वीर जो एक प्रोग्राम या फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है और जब इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता के यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा आइकन्स। क्या होगा? आइकन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज ई-वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? राज ई-वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है भैया? तो ये हो जाएगा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राज ई-वॉलेट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। अगला प्रश्न आपके लिए, लो, विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? विंडोज 10 का कौन सा इनबिल्ट ऑप्शन हमें एक स्क्रीन 4 विंडोज तक स्थानांतरित करने की अनुमति देता है? चलो, जवाब हो जाएगा स्नैप असिस्ट। क्या? स्नैप असिस्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है? ड्रोन क्या है? तो ड्रोन एक मानव रहित हवाई जहाज है। ड्रोन दोस्तों आपने देखा होगा शादी विवाह वगैरह में, या कोई पार्टी की रैली चल रही है, बीजेपी कांग्रेस की किसी की भी, तो आपने देखा होगा ऊपर ड्रोन चलता रहता है। आपकी शादी वगैरह में भी देखा होगा, जब आप नौकरी लग जाओगे दोस्तों, है ना, तब आपकी शादी में भी फिर एक ड्रोन व्रोन आएगा। तो एक मानव रहित हवाई जहाज होता है ड्रोन। ठीक है। अगला प्रश्न, डोमेन नाम का पता लगाने और उसे इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करने के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है? तो जवाब हो जाएगा HTTP। क्या? HTTP। चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, लीजिए, दस्तावेज में हाइपरलिंक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? यदि आप कोई भी दस्तावेज है आपकी, जैसे PDF है ये, इसमें मैंने को कोई हाइपरलिंक लगाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो शॉर्टकट की है उसके लिए Ctrl+K। Ctrl+K ये दबाओगे, लगाओगे आप, तो हाइपर लिंक जो है डालने की शॉर्टकट कुंजी है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, MS 2010 में फंक्शन विभाजन द्वारा किसी संख्या को विभाजित करने के बाद शेष राशि प्रदर्शित करेगा? शेष राशि प्रदर्शित करेगा। जवाब हो जाएगा मोड। क्या होगा? मोड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंध के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसको व्यक्तिगत सूचना प्रबंध के रूप में भी जाना जाता है? जवाब क्या होगा? जवाब हो जाएगा MS आउटलुक। क्या? MS आउटलुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन से लाभ PMJDY से जुड़े हुए हैं? PMJDY से जुड़े हुए हैं कौन से है? बताओ आप लोग। उपरोक्त सभी 5000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा है, 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर है, 30,000 रुपये का जीवन बीमा है, ये सभी सही है। अगला प्रश्न आपके लिए, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगी को मिल सकता है? तो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस प्रकार के रोगियों को मिल सकता है? तो ये मिल सकता है OPD और IPD वालों को। IPD और OPD दोनों को जो है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे? तो जवाब हो जाएगा प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न, MS वर्ड
MS वर्ड में सक्षम बनाता है हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए। MS वर्ड में सक्षम बनाता है हमें विभिन्न व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने के लिए। तो क्या बनाता है भाई? तो जवाब हो जाएगा मेल मर्ज। क्या? मेल मर्ज सही जवाब होगा इसका। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा। रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर, रीस्टोर पॉइंट सेट करने पर अगर कंप्यूटर क्रैश हो जाए तो निम्न में से क्या हम पुनः रीस्टोर कर सकते हैं? बताइए। जवाब है विंडोज रजिस्ट्री रीस्टोर करना। विंडोज रजिस्ट्री रीस्टोर करना, सिस्टम फाइल इंस्टॉल एप्लीकेशन को रीस्टोर करना, दोनों विकल्प सही है। तो आपका ये बिल्कुल सही होगा। चलो अगला प्रश्न लास्ट है आज का, लीजिएगा। MS एक्सेल में एक टेबल है जिसमें 0 से 10 तक के अंक, अगर आपको उस टेबल में 5 से बड़ी संख्याओं का योग करना है अर्थात जोड़ना है तो निम्न में से कौन सा फॉर्मूला उपयुक्त होता? तो दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में कभी कभी। तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा सम IF A2 समान अनुपात A8। ये इस प्रकार से आपका यह सही होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो मैंने आपको पूरे 35 क्वेश्चन करवा दिए हैं मित्रों। ये 35 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। समझ लो आप पास हो गए यदि आपने मेरी सारी की सारी वीडियो देख डाली है। तो आशा करता हूँ आपने मेरी पुरानी वीडियो भी देख डाली होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर कर दो, फिर आपके लिए और भी जो है महत्वपूर्ण वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ। ठीक है मित्रों, चलिए मित्रों मैं मिलता हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत। ये मॉडल पेपर था आपके लिए दूसरा, इससे पहले मैं डाल चुका हूँ।